हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है MCB के ऊपर। आप ऊपर देख सकते हैं MCB। उस पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि MCB हमारा बार बार ट्रिप क्यों होता है, यानी बार बार हमारा MCB गिरता क्यों है, तो वो किस वजह से होता है, वो कारण बताइए। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और MCB ट्रिप होने के बाद, यानी कि MCB ट्रिप हो रहा है तो उसको हम कैसे बचाएं, कैसे चेक करें क्या वजह से ट्रिप हो रहा है, तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए MCB हमारा इस तरह का होता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, ये हमारा सिंगल पोल का MCB है, ये हमारा डबल पोल का MCB है। आज दो ही पे बात करते हैं। और ये ट्रिप क्यों होता है, तो MCB हम घर में कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। हमारा एनर्जी बॉक्स होता है, यानी कि मीटर होता है। ठीक, उसमें से दो वायर निकले होते हैं, एक फेज हमारा होता है, एक न्यूट्रल होता है, कुछ इस तरह का ही होता है। तो यहाँ पे जो हम MCB लगाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा 2 पोल है। ठीक, ये हमारा 2 पोल का MCB है। कुछ इस तरह का MCB लगाते हैं और यहाँ से वायर ले लेते हैं। और उसके बाद हम अपने घरों में मान लेते हैं ये हमारा एक रूम है, ये हमारा एक रूम है, हम यहीं से सप्लाई दे देते हैं। हम इसमें बल्ब जलाते हैं, ठीक, फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन इसमें भी होता है, बल्ब भी होता है, यानी हमारे लोड अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे बात होता है कि हमारे MCB हैं वो चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो वो ट्रिप क्यों होने लगता है। तो उसके 3 कारण हैं मेन। एक तो है हमारा ओवरलोड, ठीक। दूसरा हमारा है शॉर्ट सर्किट, और तीसरा हो सकता है MCB फॉल्ट। ठीक, ये हमारे 3 कारण है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाए तो आप ये 3 कारण बता सकते हैं। ठीक है, आप शुरू में ही ये मत बोल दीजिए कि MCB फॉल्ट है, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ये वाले बताने होंगे, ये 2 मेन है हमारे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरलोड क्या होता है। तो अब आप जब MCB ख़रीदने जाते हैं किसी भी दुकान पे, तो आप वहाँ पे MCB कैसे लेते हैं, उसका एम्पियर होता है, उसकी रेटिंग जो होती है वो एम्पियर में होती है। तो आप वहाँ पे बोलते हैं हमें 5 एम्पियर का दो, 10 एम्पियर का दो, या 63 या 32 एम्पियर का दो। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे 32 एम्पियर का MCB लगाया है। इसका मतलब क्या है, इसमें 32 एम्पियर करंट और उससे कम फ्लो होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ये हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ओवरलोड की। तो ओवरलोड क्या कहता है कि अगर आपने 32 एम्पियर का MCB लगाया है, ठीक, उससे ज़्यादा अगर 33 एम्पियर अगर आपके इससे फ्लो हो रहा है तो वो ट्रिप हो जाता है। तो एक तो हमारा होता है ओवरलोड की वजह से ट्रिप। अब ये कैसे होता है, मान लेते हैं हमारा रेगुलर ये सब चल रहा है, ठीक, हमारे घरों में फ़ैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये सब रेगुलर चल रहा है, लेकिन उसी जगह अभी ठंडी का टाइम है तो आपने क्या कर दिया, इस रूम में आपने हीटर कनेक्ट कर दिया। हीटर कनेक्ट करने की वजह से आपका 32 एम्पियर तो चल ही रहा था, लेकिन हीटर जब ने कनेक्ट किया है तो उसकी वजह से ये एम्पियर भी, ये करंट भी ज़्यादा लेगा, तो वो 33 एम्पियर भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 32 एम्पियर की जगह पे आपने ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया है, इसकी वजह से आपका ओवरलोड हो गया, उसकी वजह से आपका MCB ट्रिप हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा फेज और न्यूट्रल एक साथ ही जाता है, ठीक। आपने ये वायर जो सेलेक्ट किया है इस रूम के लिए, ये पतला वायर है, ठीक। अब पतला वायर की वजह से क्या होगा, और आपका इस रूम का जो लोड है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर आपका वायर पतला है तो ये हीट भी होगा, और हीट की वजह से इसके ऊपर जो लेमिनेशन होता है, प्लास्टिक का जो लेमिनेशन होता है, वो पिघल के एक आपस में टच हो सकता है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी शॉर्ट सर्किट वो होता है कि फेज और न्यूट्रल किसी वजह से एक आपस में भिड़ जाए, या तो चूहा कट कर दे, या तो गर्मी की वजह से पिघल जाए, या तो कटने की वजह से एक आपस में सट जाए, तो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा करंट हाई होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो जाहिर सी बात है, आपने
32 एम्पियर का लगाया है और उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो MCB ट्रिप होगा। दूसरा हमारा होता है MCB फॉल्ट। अब MCB फॉल्ट कैसे होता है? कुछ MCB ऐसे होते हैं जब आप ख़रीद के लेकर आएंगे तो क्या होगा, 5 से 10 मिनट चलेगा और वो ट्रिप हो जाता है। एक तो ये कंडीशन होता है। दूसरा ये होता है कि आप MCB जब उठाएंगे तो वो उठेगा ही नहीं, यानी कि उसमें एक लॉक होता है स्प्रिंग, वो ख़राब होता है, तो उसकी वजह से ये नहीं उठता है। तो ये हमारे 3 फॉल्ट हो गए MCB ट्रिप होने के। अब हम बात करते हैं कि इस फॉल्ट को हम कैसे चेक करें। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, ओवरलोड को कैसे फॉल्ट करेंगे, हमने यहाँ पे बता ही दिया है। सबसे पहले आप कितना एम्पियर का MCB लगाया है, ठीक। उसके बाद आपके MCB चल रहे थे, उसके बाद आपने एक और लोड कनेक्ट कर दिया तो ये ऑफ हो गया। तो आप क्या करेंगे कि MCB जहाँ पे लगा है वहाँ पे ही लगा रहेगा। आपके जो रूम है उसमें स्विच होते हैं ना, हर लोड के एक एक अलग अलग स्विच होते हैं, तो आप एक स्विच को ऑफ़ कर देंगे, फिर भी अगर MCB आप उठा रहे हैं तो ट्रिप हो जा रहा है, फिर दूसरा कर देंगे, फिर इसमें तीसरा कर देंगे। अगर ऐसे ही करते जाएंगे, अगर आपका ओवरलोड की वजह से अगर आपका MCB ट्रिप हो रहा है तो अगर स्विच ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो ये हमारा ट्रिप अब नहीं होगा। तो हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये ओवरलोड है। शॉर्ट सर्किट चेक करना बहुत आसान है। मान लेते हैं कि आपका MCB चल रहा था और वो ट्रिप हो गया, तो आप क्या करेंगे कि आप बाहर निकलेंगे, रूम में इधर उधर घूमेंगे, तो आपको अगर तार जलने की बदबू आती है, तार जल गया हुआ है तो बदबू आएगी ही, तो उसकी वजह से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि तार जल गया है तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपको MCB जाके मॉनिटर करना है, आपको MCB देखना है। क्या होता है कि ये जो हमारा MCB है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब हम MCB उठाते हैं तो वो 1 सेकंड भी नहीं रहता, वो ट्रिप हो जाता है। तो उस वजह से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो घर में है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक। उसी जगह अगर ओवरलोड की बात करें तो ओवरलोड में क्या होता है कि MCB जब हम उठाते हैं तो 5 से 10 सेकंड तक वो चलता है और उसके बाद ट्रिप हो जाता है। तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हमारा ओवरलोड है। और MCB फॉल्ट में क्या होता है, आपको मैंने पहले बता दिया है, 5 से 10 मिनट तक वो चलेगा, फिर ट्रिप हो जाएगा। दूसरी बात कि वो MCB ऑन ही नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि MCB हमारा ट्रिप क्यों होता है। हमारे 3 रीज़न है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और MCB फॉल्ट। एक और रीज़न है इसमें, मान लेते हैं हमारा एक ग्राउंड फॉल्ट भी होता है। ग्राउंड फॉल्ट कैसे होता है, मान लेते हैं ये हमारा फ़ैन है, ठीक, ये फ़ैन है, ये हमारा फ़ैन चल रहा था और किसी वजह से ये फ़ैन जल गया, ठीक है। अंदर के कॉइल जो है, ये हमारे जो कॉइल होते हैं वो बॉडी से टच हो गया। अब क्या होगा, जब हम इसमें सप्लाई देंगे फेज और न्यूट्रल तो क्या होगा, ये तो बॉडी कनेक्ट है, तो ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट होता है क्योंकि ये वायर जो है बॉडी से यानी फेज और न्यूट्रल भिड़ जाता है। तो एक हमारा ये भी हो जाता है ग्राउंड फॉल्ट, ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारे 4 फॉल्ट होते हैं मेनली, और उसको चेक कैसे किया जाए आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अगर अभी भी कुछ रह जाता है इस वीडियो रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर हिंदी में इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।